अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैनुल आबिदीन का सवाल है। वो पूछते हैं, उनसे किसी बदअक़ीदा ने उनको छेड़ा था और कहा था कि आला हज़रत ने जो लिखा है, काश महशर में जब उनकी आमद हो। और तो हुजूर तो महशर में आएंगे ही, ये काश लगा के शक पैदा कर रहे हैं, है ना। इस तरह का सवाल किया था कि भाई जब हुजूर आएंगे तो काश क्यों कह रहे हैं, यानी काश में होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा उनसे सवाल किया गया था। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इस मसले को क्लियर करेंगे। आप ध्यान से सुनकर इसे समझ लें और आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो कहा है उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। दरअसल आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने इसमें अपनी दिली ख्वाहिश और अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह दुनिया में मुझे हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ने का और लिखने का मौका अता किया है, इसी तरह मेरे साथ मैदान महशर में भी हो। एक हदीस शरीफ आपको सुना दूँ। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर ने मैदान महशर के बारे में आगाह करते हुए फरमाया, जब लोग कब्र से निकलेंगे तो मैं उनका अव्वल होऊंगा, यानी सबसे पहले मैं ही होऊंगा। जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो मैं उनकी क़यादत करूंगा। जब वो खामोश रहेंगे तो मैं नुमाइंदगी करूंगा। जब वो नाउम्मीद होंगे तो मैं शफाअत करूंगा। जब वो परेशान हाल होंगे तो मैं खुश करूंगा। करम का झंडा मेरे हाथ होगा। औलाद आदम में से सबसे बड़ा मकाम मेरा होगा। यतूफ़ु अलैया अल्फ़ खादिमिन कअन्नहुम लुअलुअम मकनून, चमकदार मोतियों से बढ़कर खूबसूरत हज़ार खादिम मेरे इर्द गिर्द होंगे। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। एक और हदीस मुबारका है। हज़रत काब रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हर रोज़ सुबह 70,000 और शाम 70,000 फ़रिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिर होकर परों को लगाकर ज़ियारत करते हैं, दुरूद व सलाम अर्ज़ करते हैं। हत्ता कि जब आप मैदान महशर में तशरीफ़ लाएंगे तो 70,000 फ़रिश्तों की झुरमुट में होंगे। अब यहाँ से आला हज़रत के उस शेर का मतलब समझिए। दरअसल आला हज़रत ने जो कहा है ना, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। अब इसके साथ ही ये भी जुड़ा है, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अब आला हज़रत के शेर का मतलब, आला हज़रत ये कह रहे हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैदान महशर में आमद हो और सब फ़रिश्ते, जो आपको रिवायत सुनाओ ना कि 70,000 फ़रिश्तों की झुरमुट में होंगे, दुरूद व सलाम पढ़ रहे होंगे, तो आला हज़रत कहते हैं कि जब मैदान महशर में आमद हो हुजूर की और सब उनकी शौकत पर, उनकी अज़मत पर, उनके मर्तबे पर दुरूद व सलाम भेजें और फ़रिश्तों का वो झुरमुट हो, तो उस वक्त काश उस वक्त मुझसे ये कहा जाए, काश मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, यानी जो फ़रिश्ते झुरमुट में लिए हुए हैं, हुजूर की खिदमत में जो फ़रिश्ते हाजिर हैं, वो मुझसे कहें, काश मुझसे कहें, ए रज़ा जो दुरूद व सलाम तुमने दुनिया में पढ़ा था वो दुरूद व सलाम आखिरत में भी सुना दो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद वहाँ भी पढ़ा जाएगा। अब आप देखिए कि काश जो कहा गया है ना, उसका ताल्लुक़ मुझसे खिदमत से है। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और अब काश को यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। महशर में जब उनकी आमद हो और मुझसे भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, काश मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा,
ٹھیک ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یعنی جب حضور کی آمد ہو محشر میں، حضور فرشتوں کی جھرمٹ میں ہو، درود و سلام پڑھا جائے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری یہ تمنا ہے کہ اس وقت مجھ سے جو فرشتے خدمت کے لیے ہیں وہ کہیں اے رضا پڑھو جو دنیا میں تم نے پڑھا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اس کا مطلب ہے، کاش کا تعلق مجھ سے خدمت سے ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ان چاروں شعروں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں کیونکہ آپس میں ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت کردہ آپ کو سنا دوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت یعنی قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جو تم میں کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود و سلام بھیجنے والا ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کتنا پیارا سلام لکھا ہے اور کتنا پیارا درود لکھا ہے، تو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ضرور موقع ملے گا کہ وہاں بھی اسی طرح حضور پر درود و سلام پڑھیں جس طرح یہاں پر درود و سلام انہوں نے پڑھا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کے شعر کا یہ مطلب تھا، ایسا نہیں کہ اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے حضور آئیں یا نہ آئیں، نہیں بھائی، حضور کی آمد ہو اور سب درود پڑھ رہے ہوں تب کہہ رہے ہیں کہ کاش مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ اب آپ کہیں گے تو پھر وہاں کاش کیوں لگائے؟ یہ شعروں کی نزاکت ہوتی ہے، اشعار لکھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے جس کو شاعر سمجھ سکتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں، ان پڑھ اسے نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کو سمجھیں، پڑھیں، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کا عشق کیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ گزارش ہے کلپ کو ضرور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔